धन्यवाद रैली है, धन्यवाद रैली के रूप में गोहाना में भी एक रैली रखेंगे कि भाई धन्यवाद रैली गोहाना में रखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि भाई कई बार क्या करते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तब हम काम पकड़ाते हैं, जी हमारे ये काम है, जी हमारे ये काम है, उस दिन अनाउंस हो, बल्कि बना करके ले आए कि भाई इतना बजट मैंने गोहाना को देना है, वो सारी की सारी अनाउंसमेंट हो जाए भाई, और उसमें फिर तुरंत जल्दी से जल्दी काम 3-4 महीने 6 महीने लग जाते हैं। तो ये पहले हम बनाएं। सभी पार्षदों से मेरा अनुरोध है कि इस काम को हम बढ़ चढ़ करके करें। किसी भी तरह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं रहने दी जाएगी। जो जो काम है आपके, और बहुत अच्छे तरीके से हमने कल जो है बैठ करके कई जो आपके बिजली हेल्थ में कई तरह की बातें हैं। फिर अजय की आपका वो ईओ साहब जो है वो आते तो सारी बात, जो डीएमसी साहब सारा उन्होंने प्रोजेक्ट बना भी लिया है। जो है भगवान परशुराम जी का की जो प्रतिमा, इसके पीछे जो नाला है, इसका भी एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट जो है आप लोगों ने, वो डीएमसी साहब कह रहे थे, उन्होंने विचार किया पूरा, उसको भी। देखिए, आज जो है नगर परिषद की पार्षदों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी थी। एक रिव्यू मीटिंग थी। रिव्यू मीटिंग में क्या होता है कि भाई जो विकास के जो काम है उनकी क्या गति है, उनकी स्पीड क्या है, और आगे आने वाले समय में हमारी कोशिश है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक विधानसभा में जाकर के धन्यवाद रैली कर रहे हैं, तो गोहाना की भी अभी ड्यू है धन्यवाद रैली, और हमारी पुरजोर कोशिश है कि उस धन्यवाद रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो जितने भी ग्रामीण और शहरी विकास के जो काम है, जहां जहां जैसे पार्षदों ने जो मैंने बोला है 2-2, 3-3 काम आप इसके एस्टिमेट बनाओ, कि मुख्यमंत्री जी को आने से पहले उनकी फिजिबिलिटी, पूरी फिजिबिलिटी के बारे में पता लग जाए। अभी ये काम होने का है और ये काम में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उस काम के हिसाब से हमने ये भी चर्चा की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मीटिंगें हुई है, बड़ी सार्थक मीटिंग, सभी ऑफिसर साहिबान ने, इसमें ईओ मैडम हैं, अपने नगर परिषद के जेई हैं, एक्सियन हैं, और भी सेक्रेटरी, सब ने इसमें हिस्सा लेकर के इस मीटिंग को अपनी अपनी बातें रखी। और सबसे बड़ी बात यह है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हरियाणा के अंदर बात शुरू की थी, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी और पारदर्शिता, प्रशासनिक कामों में पारदर्शिता, यही काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आगे बढ़ा रहे। इसी काम पर हमने फिर से पुरजोर दिया है कि सभी कामों में पारदर्शिता हो। नगर परिषद के अधिकारियों को भी और सभी साथियों को यही हमने कहा है कि भाई पारदर्शिता, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता हो। इसका पालन हो रहा है, और कहीं अगर नहीं हो रहा है तो इसकी हम चौकसी रखें। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया चुनाव आयोग को लेकर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा के लिए घपलाबाजी की है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई है। देखिए, आप एक अपने आप बताओ, एक शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस का काम है कि ऐसे नैरेटिव सेट करना जिनका ना कोई सिर ना पैर। पहले इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी, गरीबों का हक छीन लेगी। आई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आई, वो संविधान बदला? आप बताओ को बदला? लेकिन सेट कर दिया। तो ये आप उसका मास्टरमाइंड है कांग्रेस का, कि भी कोई ना कोई ऐसा मिथ सेट करना जिससे लोग बाग कंफ्यूज हो। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आप हरियाणा में देख लो ना, कि भी एक आदमी कई में, रोहतक हल्के में आप देख लो, रोहतक हल्के में भी ये करवा लो आप सारा वोटिंग का रेक्टिफाई करके। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी 3-3, 4-4 वोटें हैं? को भादागढ़ में वोट बनवा रहे हैं, तो कोई गांव में वोट बनवा रहे हैं, उसकी रोहतक में भी वोट है।
ये आप समझो, ये फिर ये अगर आप इसको रेक्टिफाई करो तो क्या ये वोट चोरी होगी? अरे भाई, जो एक आदमी की 3-3, 4-4 वोट है, एक वोटर की कौन सी कितनी वोट? पूरे देश के अंदर एक आदमी की, एक नागरिक की एक वोट होनी चाहिए। गलत है? तो वही तो चीज हो रही है कि एक नागरिक की एक वोट हो। अगर उसकी 2 वोट हैं, 2 जगह वोट हैं, एक जगह कट गई तो ये वोट चोरी है। यही तो बात है। और बताओ, और कौन सी वोट चोरी कर रही है भाई? इलेक्शन कमीशन कौन सी वोट चोरी कर रहा है? जिसकी नागरिक की पूरे देश में एक वोट होनी चाहिए, अगर उसकी 2 हैं, किसी किसी की 3 हैं, किसी किसी की 4 भी हैं, और उसको एक अगर वोट रह जाती है तो ये वोट चोरी नहीं, फेयरनेस है। ये इलेक्शन साफ सुथरा इलेक्शन हो, उसकी फेयरनेस। मंत्री जी, एसवाईएल को लेकर भी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, अवमानना का केस करना देखिए, चाहिए। कानूनी तो कार्रवाई चली रही है और केंद्र सरकार भी इसमें बीच में है। चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, वहां दिल्ली, तो ये चल। देखो, कोई भी समाधान, किसी भी चीज का समाधान, उलझे हुए सिस्टम का समाधान वार्ता से, संवाद से है। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारी केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से लगी हुई है और कोई ना कोई समय आएगा, रिजल्ट निकले। विदाई जो है राजकीय सम्मान के साथ नहीं होगा, ना कोई बीजेपी का बड़ा नेता पहुंचा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कई इसमें तो प्रशासनिक बातें हैं। तो गोहाना में आज जो आपने मीटिंग ली है, पार्षदों ने शिविर की और पानी की समस्या बताई है, तो गोहाना को कैसे मुक्त करोगे आप? शिविर एक तो सबसे बड़ी इस मीटिंग की खासियत आपने ऑब्जर्व करी। इस मीटिंग की खासियत क्या रही? कि इस मीटिंग की खासियत रही कि मैक्सिमम पार्षदों ने इसमें हिस्सा लिया। ज्यादा से ज्यादा पार्षदों ने, मेरे ख्याल में कोई चेयरमैन साहब, चेयरमैन मैडम बाहर थी किसी कारण से, त्योहार का और उसका, समझे, 19 से 20 पार्षदों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बात रखी। किसी के प्रति कोई वो नहीं था, दुर्भाव नहीं था। सभी का ये था कि गोहाना विकास के पथ पर तेजी से दौड़े माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में। यही सबका है, यही आप सबका भी है। आप पत्रकार भाई भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया सभी ये चाहते हैं कि गोहाना की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका समाधान। धन्यवाद। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बारिश आई थी गोहाना में, चलो बड़ा हुआ था, लेकिन सड़कों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। करते हैं सबको। मंत्री जी, पहली बार ऐसा हुआ है किसी मंत्री को जो है नौजवान के लिए लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, अनिल विज जी को। कोई बहुत को उसमें होगा, उसमें जो है ना, कई बार स्वास्थ्य का कारण भी। और भी अनिल विज जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, वो तो दूसरों को शामिल करने वाले लोगों में है, हमारे सीनियर नेता हैं अनिल विज जी, सीनियर मंत्री हैं। तो कोई उनकी आपस में जो है, मेरा ख्याल में रिवाइज लिस्ट में आ गया हो तो यार, तुम भी यार ऐसे सवाल